जस्ट मैसेज मी सो दैट आई कैन एक्चुअली सेंस के तुम लोग जो है मेरे साथ हो। चलो दैट्स सो अमेजिंग। मैं क्लास जो है 10 से 15 मिनट थोड़ी सी जो है वो लेट तुम लोगों को छोड़ूंगा, क्योंकि हम लोगों ने लेट थोड़ा सा स्टार्ट किया है। सही है सर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लेट मी क्विकली reiterate what we have studied in our last session. uh, मैंने थोड़ा सा लाइव भी सुना फ्रेंड से। Sir, we had a discussion about correction of errors. अच्छा सर, when we talk about correction of errors, so you know के when you are preparing financials or when you are doing an accounting, so you know के there might be the possibility कि आप कहीं ना कहीं गलती करो। अब वो गलती इंटेंशनल भी हो सकती है, वो गलती अनइंटेंशनल भी हो सकती है। ठीक है। तो सर नाउ इट्स अबाउट हाउ यू आर सपोज टू रेक्टिफाई दोज गलतियां। ठीक है। अब तुम लोगों ने ये नहीं सोचना कि भाई वो गलती जो है उसने क्या सोच के की होगी, उसने कोई नशा कर लिया था, या फिर जो है क्या कहते हैं कि उससे क्या हो गया, उसके घर में कोई परेशानी थी। यू जस्ट नीड टू थिंक अबाउट कि हाउ यू आर सपोज टू रेक्टिफाई दैट गलती। ठीक है। सर इसके ऊपर मैंने तुम लोगों को 3-4 रूल्स बताए थे और उसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन भी करा था। सही है। पहला रूल मैंने तुम लोगों को ये बताया था कि हाँ हाँ नाना वाला रूल। सही है। यू नीड टू सी कि सर आपने ओरिजिनली करना क्या था। सही है। व्हाट यू वर सपोज टू डू। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि आपने परचेज को रिकॉर्ड करना था, परचेज आपने लेट से आपने कैश पे माल खरीदा है, तो उसकी एंट्री क्या पास होगी, परचेज डेबिट कैश क्रेडिट। बट आपने गलती से परचेज को डेबिट करने की बजाय आपने सैलरी एक्सपेंस को जो है वो डेबिट कर दिया। सही है। तो अब नाउ हाउ यू आर सपोज टू रेक्टिफाई दिस गलती। तो सर इसके ऊपर मैंने तुम लोगों को बताया था पहला वाला रूल, हाँ हाँ नाना वाला, कि सर यू आर सपोज टू सी कि सर आपको करना क्या था और आपने कर क्या दिया है, और अब आप क्या करोगे सो दैट यू कैन रेक्टिफाई योर गलती। फॉर एग्जाम्पल आपको परचेज को डेबिट करना था। सही है। आपने परचेज को डेबिट नहीं करा। सही है। तो अब आप क्या करोगे, परचेज को डेबिट कर दोगे। सिमिलरली आपको कैश को क्रेडिट करना था और कैश को आपने क्रेडिट भी करा है, सो यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग विद द कैश, राइट। अगर एक चीज होनी भी थी और हो भी रही है, हाँ हाँ दोनों तरफ हाँ हाँ, तो यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग। सिमिलरली सर अगर सैलरी एक्सपेंस आपका डेबिट नहीं होना था, आपने डेबिट कर दिया है, तो सर उस चीज को सही करने के लिए आप क्या करोगे, उसको क्रेडिट कर दोगे। एक चीज करनी थी, आप एक चीज नहीं करनी थी, आपने कर दी है, तो उसको सही करने के लिए आप क्या करोगे, रिवर्स कर दोगे या क्रेडिट कर दोगे। तो सर ये पहला वाला रूल था। फिर मैंने आप लोगों को आगे और भी रूल्स बताए। सही है। सर वो रूल्स क्या थे, रूल नंबर 2, वो रूल नंबर 2 ये था कि सर एग्जामिनर जितना अच्छा, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है दिस इज ऑफ रियली इंपॉर्टेंट, आई वुड से ऑफ रियल सिग्निफिकेंस। रीजन बीइंग कि इसमें जो है मैं सस्पेंस अकाउंट के हवाले से भी बात करूंगा, बिकॉज यू नो दैट देयर इज अ नॉर्मल अनोमली के सर जो है आप सस्पेंस अकाउंट कब खुलता है, जो नॉर्मली बच्चों में एक जो है वो मसला पाया जाता है कि सर सस्पेंस अकाउंट हमें कैसे पता चलेगा कौन सी गलतियों में सस्पेंस अकाउंट खुलेगा, कौन सी गलतियों में नहीं खुलेगा। तो आज हमने वो पढ़ना है। अच्छा यार, पहला जो रूल नंबर 2 है करेक्शन ऑफ एरर्स में, जो तुम लोगों ने अपने जो है मत्थे से बांध लेना है, वो ये है कि एग्जामिनर जितना गंदा सोचने को बोले ना उतना सोचना है, ज्यादा नहीं सोचना। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर इज सेइंग कि भाई अगर तो गलती डेबिट में है तो इट मींस वाकई डेबिट में गलती है, क्रेडिट में गलती नहीं है। सर वो कुछ सिनेरियोज होते हैं जिसमें जो है आपको जो है डेबिट में भी गलती होती है, क्रेडिट में भी गलती होती है। सर वो कौन से सिनेरियोज होते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। सही है। अच्छा सर रूल नंबर 3, सर अगर एक चीज डेबिट करनी थी या क्रेडिट करनी थी, आपने गलती से उसे जो है क्रेडिट या डेबिट कर दिया, मतलब उल्टी साइड पे फेंक दिया। सही है। सर अब उसको सही करने के लिए क्या करोगे, तो उसके ऊपर मैंने तुम्हें एक आसान सा रूल बताया था कि भाई अगर तो तुमने लेट से एक आसान सी एग्जांपल कि तुम्हें किसी से 5 रुपए लेने हैं। अब लेने का मतलब है डेबिट, अज्यूम कर लो, मगर तुमने गलती से सामने वाले को 5 रुपए दे दिए, तो हाउ यू आर गोना रेक्टिफाई दैट, उससे क्या करोगे, 5 तो वापस लेने 10 रुपए उससे लेंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल सही है। उससे 10 रुपए आप लोगे। सही है ना, जबरदस्त। अच्छा इसी तरीके से लेट से आपने किसी से 5 रुपए लेने थे, आपने गलती से उसको 4 रुपए दे दिए, तो अब एंट्री कितने से पास होगी, 4 रुपए जो हमने वापस कितने से, हैं वो रिवर्स होंगे और 5 टोटल कितने से, क्योंकि 4 तो दे दिए ना। मैं वापस रिपीट करता हूँ। आपको 5 रुपए लेने थे, आपने ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग भी बताओ, आपने 5 रुपए लेने थे, आपने उल्टा उसको 5 रुपए दे दिए,
तो अब कितने से आप जो है उसी पोजीशन पे? 5 रुपए। 9 से ना, 5 से क्यों नहीं? 9 से। ये आसान सी एग्जांपल, इसको ऐसे समझ लो कि लेट से आपको +2 करना था। तुम लोग अगर ऐसे अकाउंटेंट हो ना, मेरे साथ बिजनेस करो, सारे पैसे तुम्हारे ले लूंगा। भाई आसान सी एग्जांपल देखो भाई, मेरी बात सुनो। तुमने मुझसे पैसे लेने 2 रुपए, तुमने मुझे उल्टे 1 रुपए दे दिए, तो अभी तुम ऐसी क्या हरकत करोगे कि वापस से तुम्हारे पास 2 रुपए आ जाए? मुझसे कितने लोगे? 3 रुपए। एग्जैक्टली, तो यही तो है कि भाई अगर मुझे तुमसे 5 रुपए लेने मतलब डेबिट करना है, मैंने गलती से तुम्हें 4 रुपए दे दिए, तो अब मैं उसी पोजीशन पे आने के लिए बोलूंगा चल भाई वो 5 रुपए जो देने थे वो तो मुझे दे वापस, और 4 रुपए और दे। सही है ना? तो ये एग्जामिनर करता है आजकल वो डबल वाला, जहाँ बिल्कुल सही बोला नायाब ने। सही है मोमिना, नहीं 10 रुपए नहीं मोमिना, अगर तुम्हें जो है वो नहीं, तुमसे बिजनेस नहीं करूंगा, ज्यादा मांगती हो तुम पैसे। सही है ना? तो सर याद रखो एग्जामिनर का ये फेवरेट एरिया है कि अगर तो वो बोले ना कि सेम अमाउंट से क्रेडिट कर दिया है, तो फिर तो जो है वो तुम डबल अमाउंट से करोगे। बट अगर कोई और अमाउंट दी हुई है तो यू नीड टू लुक आउट फॉर। ये एग्जामिनर ने काफी दफा बोला है कि बच्चे रट्टे लगाते हैं। अगर तुम एग्जामिनर के कमेंट्स देखो, वो मैं तुमसे शेयर भी करूंगा कि बच्चे जो है वो रट्टे लगाए हुए होते हैं कि डबल अमाउंट से जो है वो उल्टा करना है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू नीड टू सी कि भाई कितने से आपने जो है वो क्रेडिट करा है, देन यू नीड टू एक्चुअली एनालाइज एंड पास द एंट्री। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। एंट्री रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 इज कि सर अगर कोई चीज डेबिट करनी थी या क्रेडिट करनी थी, बट आपने वो चीज नहीं करी। लेट्स से मुझे जो है कायनात को 10 रुपए देने थे, या कायनात से 10 रुपए लेने थे, डेबिट करना था, अब मैंने वो नहीं दिए, तो मैं क्या करूंगा? यानी नहीं, अगर मुझे 10 रुपए से क्रेडिट करना था, मैंने नहीं करा है, तो अब क्या करूंगा? कितने से? 10 रुपए से ही क्रेडिट करूंगा। दैट्स वेरी नॉर्मल। सही है ना? या सर अगर मुझे 10 रुपए से डेबिट करना था, मैंने नहीं किया, तो मैं 10 रुपए से डेबिट कर दूंगा। अच्छा इसी तरीके से अगर कोई चीज मुझे नहीं करनी थी डेबिट या क्रेडिट नहीं करनी थी, मैंने गलती से जो है वो क्रेडिट या डेबिट कर दी है, तो सर सिंगल अमाउंट से मैं क्या करूंगा? उसको रिवर्स कर दूंगा। तो सर हमने इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी किया था और सारी चीजें की थी। तो मोमिना ने और नायाब ने, इनफैक्ट वो एक और अपना लड़का भी था, उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। ये रिदा ने भी जो है माशाल्लाह उसको टैली किया। अब सर नाउ लेट्स टॉक अबाउट सस्पेंस अकाउंट। यहां तक अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज डू डिस्कस विद मी, अदरवाइज आई शुड मूव ऑन टू द सस्पेंस अकाउंट वाला एरिया। प्लीज ओवर टू ऑल ऑफ यू। एनी क्वेश्चन? सॉरी, इसको अभी छोड़ दो, वो मैं बताऊंगा। सही है ना? एरर ऑफ कमीशन, प्रिंसिपल, ओमिशन, सो ऑन सो फोर्थ, वो बाद में बताएंगे। चलो अच्छी बात है सर। सस्पेंस अकाउंट, नाउ आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी वेरी फोकस्ड हियर। सस्पेंस अकाउंट पे जो है हम बात कर लेते हैं। अच्छा सर, सस्पेंस अकाउंट इज द नेम सजेस्ट कि हमें नहीं पता। सस्पेंस क्या होता है सर? हमें नहीं पता, पर्दा। ठीक है। अब सर एक चीज याद रखो सर, हमें कैसे पता चलेगा कौन सी एंट्री में सस्पेंस अकाउंट खुलेगा और कौन सी एंट्री में सस्पेंस अकाउंट नहीं खुलेगा? क्योंकि अभी तक जितने भी एरर्स हमने देखे थे ना, तो देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट उसमें खुलता ही नहीं था। अब एग्जामिनर बहुत सारी किस्म की एंट्रीज देता है, तो सर हाउ वुड वी आइडेंटिफाई इन एनी स्पेसिफिक सिनेरियो कि सस्पेंस अकाउंट कौन से सिनेरियोज में खुलेगा और कौन से सिनेरियोज में नहीं खुलेगा? सही है। अब सर याद रखो पहला आसान सा रूल। सर तुमने जो है ना रॉन्ग एंट्री पास करनी है, यानी जो गलती हुई है ना वो गलती की एंट्री पास करनी है। अगर उस एंट्री के अंदर डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं है ना, तो ईमान रख लो उस सिनेरियो में सस्पेंस अकाउंट लाजमी खुला होगा। सर हमें कैसे पता चलेगा? आप सर हम तो इतने निल्ले हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि डेबिट और क्रेडिट जो है वो कब बराबर नहीं होते। हमें तो ये भी नहीं पता, वो भी बता देता हूँ, डोंट यू वरी। पहले तो ये रूल याद रख लो कि सर उन उन सिनेरियोज में जहां डेबिट और क्रेडिट जो गलती होती है, जो भंड होता है, उसमें डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं होते, उन सिनेरियोज में आपका सस्पेंस अकाउंट खुलता है। सही है। अच्छा अब सर एग्जांपल दें, एग्जांपल दें सर। फॉर एग्जांपल मुझे अकाउंट रिसीवेबल मैंने उधार पे सेल्स की है। सही है। तो उधार पे जल्दी से मुझे बताओ ताहिर के, उधार पे जब तुम माल बेचते हो तो क्या एंट्री पास होती है? हाँ नहीं, क्या एंट्री क्या पास होती है? एंट्री बताना, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है? सर अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट, ऐसा ही होता है। अब मैं तुम्हें बोलता हूं कि तुमने भंड ये मारा कि तुमने सेल्स रिकॉर्ड नहीं करी, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड नहीं करी, इसका मतलब है डेबिट साइड रिकॉर्ड हुई भी या नहीं हुई है? जी बिल्कुल हुई भी। हमने पहला रूल पढ़ा था कि जितना गंदा सोचने को बोला जाए उतना ही सोचना। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुमने भंड मारा होगा
तो अकाउंट रिसीवेबल तुमने डेबिट करा होगा, तुमने क्रेडिट कुछ भी नहीं करा होगा। तो वक्ती तौर पे टेली करने के लिए तुमने क्या करा होगा? सस्पेंस अकाउंट खोला होगा। जाहिर सी बात है ना कि तुमने, भाई देखो होता पता है क्या है प्रैक्टिकली। अब जैसे मैं सुनो, मेरे टीम है, अब ये मैनेजर मेरा इधर है, 6 लोग मेरे कराची में है। अब मैं डेली बेसिस पर ना उनका ट्रायल बैलेंस जो है ना रिव्यू करता हूँ। तो वो क्या करते हैं कि देखो याद रखो, बेसिक रूल ना ट्रायल बैलेंस बनाने का मकसद ये है, इट्स अ मैथमेटिकल एक्यूरेसी। डेबिट क्रेडिट बराबर होने चाहिए, दैट्स द बेसिक रूल ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब वो लोग क्या करते हैं, अगर सर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंदा डेबिट मारे क्रेडिट ना मारे? एक आसान सी एग्जांपल, हजारों की तादाद में एंट्रीज होती हैं। अब ताहिर तू मेरे पास आया, तूने बोला यार हसन अब तू जो है ना मेरा बड़ी टाइप है, मगर जो है ना तू बड़ा टॉक्सिक है, तू तंग करके रखता है मुझे, जस्ट जस्ट ऑन अ वेरी लाइटर नोट। अब हुआ ये कि तूने किसी बात पे जो है ना वो क्या कहते हैं मुझसे फटा गया। अब मैं तुझसे बहस करने लग गया, मैं साथ अपना काम भी कर रहा हूँ और बहस भी करते जा रहे हैं। अब एक एंट्री के अंदर अचानक से जो है मैंने डेबिट तो मारा, मैंने क्रेडिट नहीं मारा। तो समझ रहे हैं मेरी बात? आउट ऑफ यू नो दैट दैट वाज सो हीट ऑफ द मोमेंट कि मैंने डेबिट मारा, क्रेडिट नहीं मारा। अब डे एंड पे मैं बैठा, जब तुम बैठा, मैं बैठा है, ऑब्वियसली मैं काम कर रहा हूँ, तो ट्रायल बैलेंस में बनाया। तो ट्रायल बैलेंस में एक एंट्री तो मैंने मारी ही नहीं थी क्रेडिट की। तो मैं तुझे सलावाते भी दे रहा हूँ कि यार ये आया ही क्यों। अब मुझे रिव्यू भी करवाना है, लेट से कायनात को रिव्यू करवाना है, और ये है सॉरी थोड़ी अजीब सी खड़ूस टाइप की बॉस। तो मैंने जो है इसको बोला कि भाई जो है क्या कहते, अब मैंने बोला यार सही है, इसको जो है हम किसी तरीके से ट्रायल बैलेंस को टेली कर देते हैं, हो सकता है इससे स्किप भी हो जाए ना। जाहिर बात है सबसे पहले मैनेजर यही देखता है कि टेली है या नहीं है, डेबिट या क्रेडिट। मैंने क्या किया, मैंने सस्पेंस अकाउंट खोल दिया। सही है। तो सस्पेंस अकाउंट का मतलब ये होता है कि सर आपको कोई चीज नहीं पता अभी इसके पीछे क्या है। सही है। तो सर इस रॉन्ग एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट मैंने क्यों खोला? क्योंकि डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं थे। अच्छा, इससे एक सवाल आता है ऑनलाइन वाले बच्चों के, सर हमें कैसे पता चलेगा? ये तो सर समझ में आ गया कि डेबिट और क्रेडिट जब बराबर नहीं होंगे तो वी शैल बी ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। अब सर सस्पेंस अकाउंट कौन सी साइड पे खुलेगा? डेबिट साइड पे खुलेगा या क्रेडिट साइड पे खुलेगा? हाउ वुड वी आइडेंटिफाई? सर जबरदस्त, जो साइड छोटी होगी उस साइड पे खुलेगा। जल्दी से बताओ ताहिर, ये जो हमने क्रेडिट सेल्स की हैं उसकी एंट्री होनी चाहिए अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। तुमने सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करा है, तो छोटी साइड कौन सी है? क्रेडिट। तो सस्पेंस अकाउंट कहाँ खुला होगा? क्रेडिट पे। तो हमने दो चीजें सीख ली सस्पेंस अकाउंट के हवाले से। रूल नंबर 1, सस्पेंस अकाउंट शेल बी ओपनड इन दो सिनेरियोज वेयर डेबिट एंड क्रेडिट आर नॉट इक्वल। रूल नंबर 2, सस्पेंस अकाउंट शेल बी ओपनड ऑन द शॉर्टर साइड। रूल नंबर 3, सर हमें कैसे पता चलेगा कि सस्पेंस अकाउंट अब जब आप सही करने के लिए जा रहे हो तो वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? तो आसान सी चीज, सर जो होना चाहिए ना वो कर दो, जो भी बैलेंसिंग फिगर हो वो सस्पेंस अकाउंट मार देना। सर वो कैसे? आओ इधर देखो। हाँ हाँ, नाना वाला रूल। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होना था, हो रहा है, कुछ करने की जरूरत है नहीं। सेल्स क्रेडिट होनी थी, हो रही है, नो रॉन्ग एंट्री में नहीं हो रही, रॉन्ग एंट्री में तो नहीं हो रही, तो आपने सेल्स को क्रेडिट कर दिया रेक्टिफाइंग में। मेरे माउस को देखो होवर हो रही है, सही है। अच्छा, रॉन्ग एंट्री में अकाउंट रिसीवेबल सही है, कर चुके। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होना था, नहीं सस्पेंस अकाउंट तो हमने कर दिया है, हमने मजबूरी में किया है। अब जब हमें पता चल गया कि सस्पेंस के पीछे क्या था, तो अब सस्पेंस अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या पास होगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट सेल्स क्रेडिट। एक और एंट्री करते हैं। सर लेट से हमने उधार पे परचेजेस की है, तो एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी? परचेज डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट। अब हमने जल्दी में क्या किया, हमने अकाउंट पेएबल को रिकॉर्ड किया, परचेज को रिकॉर्ड नहीं करा। तो हमने एंट्री भंड क्या मारा होगा? अकाउंट पेएबल क्रेडिट। और चूंकि परचेज हमें नहीं पता, हम भूल गए, तो अब हमने वक्ती तौर पे क्या खोला होगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट। अब हमें इसको सही करना है, तो हाउ वी वुड बी डूइंग? परचेज डेबिट होना था, हाँ हो रहा है ना, तो परचेज को क्या कर देंगे? डेबिट। अकाउंट पेबल क्रेडिट होना था, हाँ हो रहा है, हाँ। आर वी सपोज टू डू एनीथिंग? नो। सर जो होना था हमें पता चल गया, तो सर बाकी जो बचा वो क्या? सस्पेंस। यू वुड अप्रिशिएट, सस्पेंस जब खुला था तो डेबिट हुआ था, जब खत्म हो रहा है तो क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है? अच्छा आओ थोड़ी सी और टेक्निकल बातें करते हैं। आओ ये देखो, एंट्री नंबर 4 देखो। नाउ दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग, ये एग्जामिनर ये वाले एरियाज पूछता है। सर एंट्री नंबर 4 देखो, भाई सवाल है तो मुझसे कर लो, ठीक है। मोमिना, नायाब, रिदा, एहसन, कोई सवाल है प्लीज फील फ्री टू आस्क, अदरवाइज वी शुड मूव ऑन। सस्पेंस हमेशा गलती के ऑपोजिट खुलेगा। यस, छोटी साइड पे खुलेगा। चलो अच्छी बात है। ये एंट्री नंबर 5 देखो, दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। सर परचेज डेबिट, हमें लेट से हमने उधार पे माल खरीदा,
तो तुम्हारे अच्छा देखो सर, अभी तो आप ओरिजिनल और जो है रॉन्ग एंट्री बना रहे हैं, बट इंशाल्लाह यू वुड बी सो प्रो लाइक आफ्टर 1 or 2 क्लासेस के तुम्हें डायरेक्टली रेक्टिफाइंग एंट्रीज बनानी होंगी। यू वुडंट बी सपोज टू एक्चुअली प्रिपेयर ओरिजिनल एंड रॉन्ग एंट्रीज। ये तो मैं सिर्फ तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए बनवा रहा हूँ। सर एंट्री नंबर 5, लेट्स हैव अ लुक एट। सर परचेज डेबिट करना था, हमने उधार पे माल खरीदा है 100 रुपए का। सो वी शुड हैव पास परचेज डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट। अब भंड क्या मारा हमने सर, अकाउंट पेएबल को तो सही अमाउंट से क्रेडिट करा है, परचेज को 5 रुपए से डेबिट कर दिया है। अब तुम्हारे दिमाग में फौरन खटका होगा कि सस्पेंस अकाउंट कितने से खुला होगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, परचेज उधार पे किया है, सही है, 100 रुपए का। एंट्री क्या पास की होगी, परचेज डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट 100 से। अब भंड क्या मारा है कि तुमने जो है परचेज को 5 रुपए से डेबिट किया। हाँ तो सर आपने एंट्री क्या पास की होगी, परचेज डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट। परचेज 5 से, अकाउंट पेबल 100 से। अब एंट्री टेली नहीं हो रही, तो एंट्री को वक्ती तौर पे बिठाने के लिए क्या खोला होगा, सस्पेंस अकाउंट पे। कौन सी साइड पे खोला होगा, डेबिट साइड पे, डेबिट साइड बीइंग द शॉर्टर वन। अब सर रेक्टिफाइंग एंट्री क्या पास करेंगे, परचेज डेबिट होना था, हाँ कितने से, 100 से। तुमने कितने से किया है, तो और कितने से बढ़ा देंगे, छा गए, जबरदस्त। अकाउंट पेबल कितने से डेबिट होना था, क्रेडिट होना था, कितने से कर रहे हैं, तो कुछ करने की जरूरत है, नो, जबरदस्त। सर जो चीज सस्पेंस थी अब वो पर्दे में नहीं रही है, तो सस्पेंस अकाउंट जब खोला था तो डेबिट करा था, खत्म करेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 95 से। अच्छा सर एक और मजे की एंट्री करते हैं ना, ये 6 इज, दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। 6 सर लेट्स से तुमने सैलरी एक्सपेंस जो है वो 300 से पे किया है, तुमने 300 से सैलरी एक्सपेंस को डेबिट करना था और कैश को क्रेडिट करना था 300 से। अब भंड क्या पड़ा, भंड ये पड़ा है कि तुमने जो है कैश को क्रेडिट करने की बजाय डेबिट कर दिया है। सैलरी एक्सपेंस के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, सैलरी एक्सपेंस के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो इसका मतलब है सैलरी एक्सपेंस तो सही से डेबिट हुआ है। तुमने कैश को क्रेडिट करने की बजाय उल्टा कैश को क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है। तो सर जल्दी से मुझे बताओ कौन सी साइड छोटी होगी, क्रेडिट साइड कितने से छोटी होगी, 600 से ना। एक तो देखो सैलरी एक्सपेंस 300 से डेबिट किया और कैश भी 300 से डेबिट कर दिया, तो टोटल 600 से डेबिट आ रहा है, तो क्रेडिट कितने से शॉर्ट होगा, तो सस्पेंस अकाउंट भी कितने से खुलेगा, 600 से। जबरदस्त, आई होप आपको क्लियर है। अब सर नाउ वी आर टू प्रोसीड फॉर पासिंग द रेक्टिफाइंग एंट्री। सर सैलरी एक्सपेंस कितने से डेबिट होना था, 300 से। आपने कितने से डेबिट करा है रॉन्ग में, 300 से। 300 से, तो आर वी सपोज टू डू एनीथिंग विद दिस, नो। सर कैश कितने से क्रेडिट होना था, 300 से। आपने कितने से क्रेडिट किया सर, नो नो, आपने सर 300 से डेबिट कर दिया है, 300 से डेबिट कर दिया है आपने, ये डेबिट साइड है। अब सर हमने क्या पढ़ा था रूल, अगर किसी चीज को क्रेडिट करना था हमने डेबिट कर दिया तो डबल अमाउंट से हम, तो सर कैश को कितने से क्रेडिट करेंगे, 600 से। अब सर मुझे बताओ जो चीज सस्पेंस में थी, इज इट सस्पेंस एनी मोर, नो, तो सस्पेंस की जरूरत ही नहीं रही। अब सर जब सस्पेंस खोला था तो यू वुड एप्रिशिएट क्रेडिट हुआ था, अब जब खत्म होगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। ये देख लो डेबिट हो रहा है 600 से। आई होप आपको क्लियर है। सर एक और गेम खेल लेते हैं, एक और गेम। सर लेट्स से आपने सैलरी पे की है, सैलरी एक्सपेंस जो है यू हैव एक्चुअली पेड लाइक 500 रुपीज ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी, सो व्हाट एंट्री यू शुड हैव पास्ड, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। अब आपने भंड क्या मारा, ड्यू टू एनी रीजन, वी डोंट नीड टू डीप डाइव इनटू कि भाई आपने की गलती क्या थी। आउट ऑफ नोवेयर आपने सैलरी एक्सपेंस को, पता नहीं आपने क्या सस्ती आपने शराब पी हुई थी या क्या किया हुआ था, कि आपने सैलरी एक्सपेंस को 500 से डेबिट करने की बजाय 700 से डेबिट कर दिया, और कैश को आपने 500 से क्रेडिट करने की बजाय 800 से क्रेडिट कर दिया। एग्जामिनर ऐसे ही देता है, अल्लाह की कसम एग्जामिनर ऐसे ही देता है, अभी हम सॉल्व भी करेंगे, सही है। अब सर ये भंड हुआ है, तो अब मुझे बताओ ये जो रॉन्ग एंट्री है क्या ये टेली है, नो तो तुमने टेली करने के लिए क्या खोला होगा, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट कौन सी साइड पे खोला होगा, छोटी साइड कौन सी है, डेबिट साइड, तो तुमने सस्पेंस अकाउंट को देखो 100 से डेबिट किया हुआ है। ये बड़ी बेढंगी किस्म की एंट्री है, मगर वी हैव टू रेक्टिफाई, दैट्स व्हाट वी आर फॉर। अब मुझे बताओ सैलरी एक्सपेंस, अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे सर, दिस इज समथिंग बड़ी मजे की चीज। सैलरी एक्सपेंस कितने से डेबिट होना था, 500 से, हमने कितने से किया, तो हमने 200 से ज्यादा से कर दिया है, तो 200 से क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। देखो सैलरी एक्सपेंस 200 से क्रेडिट हो रहा है। कैश कितने से क्रेडिट होना था, हमने कितने से कर दिया, तो सही करने के लिए क्या करेंगे, 300 से डेबिट कर देंगे, जबरदस्त। अब मुझे बताओ जो सही होना था वो सब कुछ हो चुका, सस्पेंस अकाउंट की जरूरत रही। मुझे बताओ तुमने जो रेक्टिफाइंग एंट्री है उसमें कैश को 300 से डेबिट किया है, सैलरी को 200 से क्रेडिट करा है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या है, क्रेडिट साइड पर है, सस्पेंस अकाउंट 100 से क्रेडिट। यू वुड अप्रिशिएट कि जब सस्पेंस अकाउंट खुला था तो डेबिट हुआ था, और जब खत्म हो रहा है तो क्रेडिट हो रहा है। दैट्स हाउ वी आर टू मूव।
तो जब हम रेक्टिफाई करेंगे सस्पेंस अकाउंट तो सस्पेंस का जीरो आ जाएगा बैलेंस। यस ऑब्वियसली ना, सस्पेंस देखो याद रखो, सस्पेंस इज नथिंग, इट्स जस्ट अ टेम्पररी अकाउंट विच वी एक्चुअली क्रिएट एज अ पार्किंग लॉट, राइट। जब हमारा काम हो गया तो इट नीड्स टू बी रिवर्स्ड। आपका क्वेश्चन सही होने का वन ऑफ द एविडेंसेस कि आपका सस्पेंस अकाउंट जीरो है। यही वजह है कि एग्जामिनर सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए भी देता है कि इसको जीरो कर दे। ठीक है सर, इसी सोच के साथ ऑनलाइन वाले बच्चों, इज देयर एनी क्वेश्चन? अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो, अदरवाइज वी शुड मूव ऑन। चलो अच्छी बात है, या तो तुम लोगों को पूरा क्लियर है वाकई, या दूसरा वाला क्लियर है, मतलब बाउंसर जा रहा है। नाउ सर इट्स टाइम फॉर सम एक्सरसाइज। बट एक्सरसाइज से पहले कुछ मैं सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड रूल्स बता रहा हूं। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू इसको जरा 1 मिनट के लिए पढ़ लो। इस रूल को जरा 1 मिनट के लिए पढ़ लो। अब सर ये कुछ अजम्पशंस हैं जो आईकेप का एग्जामिनर जो है वो लेता है। तो सर इन अजम्पशंस को जो है क्या कहते हैं, अब सर बाज़-औक़ात होगा ना कि ओवरकास्ट, अंडरकास्ट, कैरी फॉरवर्ड, सही है। तो सर इसका क्या मतलब होता है? काफी बच्चे जो है, अभी जब मैं FR1 का सेशन लास्ट टाइम ले रहा था तो मेनी पीपल वर कंफ्यूज कि सर ये ओवरकास्ट, अंडरकास्ट या कैरी फॉरवर्ड इसके क्या मसले मसाइल होते हैं। तो सर ये इसके ऊपर कुछ अजम्पशन है। सर याद रखो एग्जामिनर जब भी बोले कि यार ओवरकास्ट हो गया या अंडरकास्ट का मसला है तो इसका मतलब है सस्पेंस अकाउंट लाजमी खुला होगा। व्हेनेवर एग्जामिनर स्टेट्स कि बुक्स ओवरकास्ट हैं या अंडरकास्ट हैं, इट मींस सस्पेंस अकाउंट लाजमी खुला होगा। इसका मतलब है एक साइड गलत होगी, दूसरी साइड बिल्कुल सही होगी। सर क्या मतलब? लेट्स से एग्जामिनर अगर लिखता है सेल्स ओवरकास्ट बाई 500, तो तुम्हारे दिमाग में फौरन होना चाहिए कि भाई सेल्स की एंट्री क्या पास होती है? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, कितने से? कोई भी एक्स फिगर अज्यूम कर लो, मैं 1000 की फिगर अज्यूम कर रहा हूँ। तुम्हारा ओरिजिनली एंट्री पास होनी थी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, सही है। अब सर ये बोलता है सेल्स ओवरकास्ट हो गई है 500 से, इसका मतलब है अकाउंट रिसीवेबल तो 1000 से ही तुमने डेबिट करा है, सेल्स को कितने से क्रेडिट कर दिया? 1500 से क्रेडिट कर दिया है। इसका मतलब है सस्पेंस अकाउंट कौन सी साइड पे खुला होगा? डेबिट साइड पे। जबरदस्त। नाउ नाउ जस्ट ब्रेनस्टॉर्म। अकाउंट रिसीवेबल कितने से डेबिट होना था? 1000 से। हमने कितने से किया है? 1000 से। आर वी सपोज टू डू एनीथिंग विद द रिसीवेबल? नो। सेल्स कितने से क्रेडिट होना था? 1000 से। हमने कितने से किया है? 1500 से। तो कितने से डेबिट करेंगे? जबरदस्त। और बाकी क्रेडिट क्या मारेंगे? क्योंकि अब सस्पेंस की जरूरत ही नहीं रही। जब सस्पेंस खुला था तो तुमने खुद ने बोला कि डेबिट करा है, अब जब खत्म हो रहा है तो इट वुड बी क्रेडिटेड। तो ये रूल अपने पास अगर तुम लिखना चाहो या नोट डाउन करना चाहो तो यू मे कि सर व्हेनेवर देयर इज एन ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग एरर इन द बुक्स, so we shall assume that suspense account would have been opened, right? So should we move on? चलो now let's time for some, तुझे समझ आया मिस्टर ताहिर? Yes, sir. बस असाइनमेंट लिख लो।
वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1 इन यस्टरडेज क्लास। क्वेश्चन नंबर 2 आपने करना है, 3 करना है, 4 करना है। इसका ऑलरेडी मैं जो है आप लोगों से सॉल्यूशन शेयर कर चुका हूँ। सही है। 2, 3, 4 आपने घर से करना है, ये होमवर्क आप लोग लिख लो। सही है। सर क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे प्लीज। वाह भाई रिदा, तुम तो फुल जीती जा रही हो माशाल्लाह।
सस्पेंस अकाउंट जीरो हो गया। जैसा चलो दैट्स गुड, माशाल्लाह जो है तुम लोग सब ने एफर्ट्स डाली हैं। तो लेट्स हैव अ क्विक लुक हियर। इसको मैं करवाता हूँ। Move on to the solution of this question. Sir, question number 6. The trial balance of H shows a difference of ₹500, the credit side being in excess. तो जल्दी से बताओ सस्पेंस अकाउंट कौन सी साइड पे खुला होगा? डेबिट साइड पे। जबरदस्त। The difference is subsequently found due to the following mistakes. अब ये जो सस्पेंस खुला था या ये जो सस्पेंस था, now it has been revealed, और ये जो ABCDE ये जो 5 भंड हैं, ठीक है ना, तो ये एक्चुअली जो है ना 5 भंड जो हैं, ये एक्चुअली इसकी वजह थी कि शायद सस्पेंस अकाउंट खुला होगा या किसी भंड में नहीं खुला होगा। भंड मीन्स गलती। सही है। अच्छा सर, अब ये बोलता है कि गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड शो द सस्पेंस अकाउंट। अब इसको क्विकली कर लेते हैं। द परचेज, अच्छा अब मैं ना इधर जब मैं तुम लोगों को करवा रहा हूँ ना ये क्वेश्चन, तो मैं तुम लोगों को कुछ टिप्स भी दे रहा हूँ। सही है, वो लिखते रहना, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो है ना बात आएगा, वो काम आएगी। याद रखो जब भी लिखा हुआ हो ना कि पास्ड थ्रू द डे बुक,
इसका मतलब ये है डेबिट पे भी गलती है, क्रेडिट पे भी गलती है। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बोला था कि एग्जामिनर जितना गंदा सोचने को बोले उतना ही सोचना। कुछ सिनेरियोज हैं जिसमें तुमने जो है सोचना है कि डेबिट पे भी गलती है, क्रेडिट पे भी गलती है। वन ऑफ दैट सिनेरियो इज कि जब भी लिखा हुआ है पास थ्रू द डे बुक, इट मींस डेबिट में भी गलती है, क्रेडिट में भी गलती है। यू डोंट नीड टू अज्यूम कि सिर्फ एक साइड पे गलती है। सही है। अब सर इसने ये बोला एंट्री नंबर ए में, द परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल कॉस्टिंग ₹2000 हैज बीन पास थ्रू द परचेज डे बुक। सर परचेज डे बुक में आपको पता है माशाल्लाह इंट्रो में आपने पढ़ा हुआ है या ओए लेवल्स में या इंटर में पढ़ा हुआ है कि डे बुक में सिर्फ और सिर्फ वो एंट्रीज जाती हैं परचेज डे बुक में जो इन्वेंट्री से रिलेटेड हो और जो उधार पर हो। सही है। इसका मतलब सर आपने 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 एंट्री क्या पास करनी थी, व्हाट एक्चुअली यू वर सपोज टू डू। सर यू वर एक्चुअली सपोज टू, आपने ये एंट्री पास करनी थी। लेट मी राइट इट ओरिजिनल। You were actually supposed to pass furniture debit, सही है। एंड अच्छा कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम क्रेडिट पे अज्यूम करेंगे अदर पेएबल क्रेडिट, क्योंकि आपको पता है ना अकाउंट पेएबल कब यूज होता है, अदर पेएबल कब यूज होता है। ताहिर कब अकाउंट पेएबल यूज होता है, कब अदर पेएबल यूज होता है। सर अगर इन्वेंट्री उधार पर खरीदी है तो उसके लिए वी यूज अकाउंट पेएबल, एंड अगर अदर देन इन्वेंट्री कोई चीज उधार पर खरीदी है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, अदर अदर पेएबल। सही है। तो हमने कितने से एंट्री पास करनी थी, 2000 से। हमने चवल क्या मारी, हमने जो है इस एंट्री को, हमने इस एंट्री को जो है हमने परचेज डेबिट कर दिया और अकाउंट पेएबल क्रेडिट कर दिया। कितने से, 2000 से। ये हमने रॉन्ग एंट्री पास की है। अब सर हाउ वी आर सपोज टू रेक्टिफाई दिस, हाउ वी आर गोना रेक्टिफाई दिस। सर भाई हाँ हाँ नाना वाला रूल, भाई ये होना था नहीं हुआ तो कर दो भाई, इसे कर दो। सर ये नहीं होना था हो गया तो सर इसे रिवर्स कर दो, सिंपल एज दैट। सही है सर। आई होप आपको क्लियर है। मोमिना पहले वाली एंट्री क्लियर है बेटा तुम्हें, आर वी गुड टू गो। चलो दैट्स सो अमेजिंग। सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये बोलता है अ मोटर कार हैज बीन परचेज्ड फॉर ₹3400, कैश हैड बीन करेक्टली क्रेडिटेड बट द मोटर कार अकाउंट हैज बीन डेबिटेड फॉर ₹3140 ओनली। सर अगर ये कैश के बारे में ना भी लिखता है ना तो भी हम क्या अज्यूम करते हैं, ये सही है। ये तो इसकी जो है एक तरीके से भलाई है या इसकी अच्छाई है जो क्वेश्चन बनाने वाला है कि उसने हमें और क्लैरिफाई कर दिया। बट नाउ वी आर अप टिल नाउ सो स्मार्ट कि हमें पता चल गया है कि अगर कुछ ना लिखा हुआ हो तो गलती अज्यूम नहीं करनी। व्हीकल डेबिट कैश क्रेडिट कितने से, 3400 से, राइट। दिस वाज सपोज टू बी डन। व्हाट इज द भंड हियर, व्हाट इज द भंड हियर, 3140 से क्रेडिट कर दिया है। अब तुम लोग बड़े हो गए हो तो अब तुम लोगों के दिमाग में खुद ही ये चीज आ जाएगी कि सर जल्दी से बताओ इस रॉन्ग एंट्री, क्या रॉन्ग एंट्री डेबिट और क्रेडिट बराबर है, नो। इसका मतलब है सस्पेंस अकाउंट खुला होगा, कौन सी साइड पे खुला होगा, क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड छोटी है कितने से, 3400 और 3140 के डिफरेंस से। अब मैं सस्पेंस अकाउंट लिख नहीं रहा बल्कि मैं लिख देता हूँ क्योंकि तुम लोग मासूम से बच्चे हो। सही है। सस्पेंड अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है मगर मैं लिख देता हूँ फिर। गलती तो मोटर में होता है कि काश तो उसका तो सही नहीं। हाँ थैंक्स फॉर आइडेंटिफिकेशन। इज इट फाइन नाउ, जबरदस्त। तो सस्पेंस अकाउंट कौन सी, अच्छा मैं सस्पेंस अकाउंट खोल नहीं रहा, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। सही है ना। अब तुम लोग बड़े हो गए हो, हर जगह सस्पेंस अकाउंट अब मैं एक दफा बता दिया कि सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड पे खुला होगा। सही है। नाउ हाउ वी आर टू रेक्टिफाई, मोटर व्हीकल कितने से डेबिट होना था, 3400 से। हमने कितने से कर दिया, 3140 से। तो सर कम से किया है तो और कितने से बढ़ा देंगे, 260, 260 से बढ़ा देंगे। सर कैश में गलती नहीं है। सर सस्पेंस अकाउंट, अब सर जब जो चीज सस्पेंस थी वो हमें पता चल गई, अब सस्पेंस की जरूरत नहीं रही। सस्पेंस जब खुला था तो डेबिट हुआ था, जब खत्म हो रहा है तो डेबिट हो रहा है, आई एम सॉरी क्रेडिट हो रहा है। सर मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी है। कैन वी मूव ऑन। अच्छा सर बोलता है
Interest on deposits rupees 60 had been debited in the cash account but had not been credited to the interest account. सर जब भी आपको इंटरेस्ट इनकम मिलती है तो what entry you actually pass? आप क्या एंट्री पास करते हो सर, बताओ? Interest credit तो cash debit. सॉरी, Cash debit interest credit. कैश डेबिट, Interest credit. जस्ट होल्ड ऑन, कैश डेबिट, Interest credit. इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कितने से? 60 से. 60 से। हमने बंद क्या मारा है? हमने सर कैश रिकॉर्ड किया, इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड नहीं की। तो सस्पेंस अकाउंट कौन सी साइड पे खुला होगा? Credit. क्रेडिट साइड पे। नाउ व्हाट वी आर टू डू, लेट्स पास द रेक्टिफाइंग एंट्री। कैश डेबिट होना था, हो भी रहा है, वी आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग। सर इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट होनी थी, नहीं हो रही है, तो इंटरेस्ट इनकम को कर दो। सही है, 60 से। सर जहां कुछ ना हुआ क्या होता है? सस्पेंस। जबरदस्त। नाउ दिस समथिंग रियली अमेजिंग। अच्छा, आओ। The balance in the account of Mr. Rahim, rupees 100 had been written off as bet, but no other account has been debited. सर मुझे बताओ, जब भी राइट ऑफ होता है तो एंट्री क्या पास होती है? बेडेड एक्सपेंस डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। सही है ना? कितने से? 100 से। ये रहीम, अकाउंट रिसीवेबल मतलब रहीम। सही है। बंद क्या हमारा? बेडेड एक्सपेंस को तो डेबिट किया है, उसके अकाउंट को क्रेडिट नहीं करा, तो क्या होगा क्रेडिट साइड पे? सस्पेंस। रेक्टिफाइंग एंट्री सर, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल रहीम क्रेडिट। कितने से? 100 से। मैं उम्मीद करता हूं सर आप लोगों को क्लैरिटी है। आगे बढ़ते हैं सर। एंट्री नंबर डी, सी, अ डेबिट बैलेंस ऑफ 200 ऑन द पर्सनल अकाउंट ऑफ मिस्टर जोन। सही है। had been omitted when extracting a trial balance। सर याद रखो, एक तो होता है जनरल जर्नल से लेजर में पोस्टिंग और एक होता है लेजर से ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग। तो सर अगर तुम चाहो तो की नोट बाय मारफानी नंबर 2 लिख लो कि जब भी लेजर में या ट्रायल बैलेंस में ले जाते हुए कोई चीज मिस आउट हुई होगी ना, तो इसका मतलब है उसमें सस्पेंस अकाउंट लाजमी खुला होगा। जब भी लेजर में या ट्रायल बैलेंस में ले जाते हुए, अगर अंग्रेजी में लिखना चाहते हो तो ये लिख लो कि सर वेन एवर देयर इज एन एरर related to carrying forward in general ledger or trial balance, assume that suspense account would have been opened। अब सर ये बोलता है मिस्टर जॉन, एक्चुअली इसका 200 का बैलेंस था डेबिट बैलेंस, हम इसको कैरी फॉरवर्ड हमने ट्रायल बैलेंस में नहीं। इसकी लॉजिक क्या है सर, जरा बताएं। अरे भाई, लेजर बाय लेजर एक एक आइटम को आप ट्रायल बैलेंस में ले जाते हो ना, तो जाहिर सी बात है जब आप अकाउंट रिसीवेबल का एक बैलेंस नहीं लेकर गए तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि क्रेडिट में गलती होगी, मगर ट्रायल बैलेंस आउट हो गया होगा, क्योंकि डेबिट में तुम नहीं लेकर गए हो तो क्रेडिट साइड बढ़ गई होगी। सही है ना? तो ओरिजिनली क्या होना चाहिए था, ऑल्दो इसकी एंट्री नहीं, मगर मैं समझाने के लिए, अकाउंट रिसीवेबल देखो 200 से ऐसे डेबिट होना था। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ क्रेडिट जो भी है वो सही है, क्रेडिट के ऊपर मैंने कोई छेड़खानी नहीं करनी। अगर तुम्हारे दिमाग में कीड़े हैं तो मैं बोलो तो कैश लिख देता हूँ, मैं लिखने की जरूरत नहीं। अब बंद क्या मारा, तुमने अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट ही नहीं करा, ये तो बिल्कुल सही है। जो दूसरी साइड थी वो तो बिल्कुल सही है, ग्रीन का मतलब है बिल्कुल सही है। तो सर अब क्या करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे। और सर ऑब्वियसली जब आपने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया होगा तो सस्पेंस अकाउंट आपने 200 से खोला होगा। अब जब आपने कैरी फॉरवर्ड किया तो देयर इज नो नीड फॉर सस्पेंस अकाउंट। सही है ना? तो अब आप सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। ठीक है सर, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर नाउ। अब इसको एक काम कर लेते हैं, कि जरा जल्दी से जो है हम लोग सस्पेंस अकाउंट बना लेते हैं और हम लोग देख लेते हैं कि क्या वाकई सस्पेंस अकाउंट जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा। आओ सर। सर बैलेंस कितना था सस्पेंस अकाउंट का? इट वाज 500 राइट। देखो रेक्टिफाइंग एंट्री की वजह से पहली एंट्री नो इम्पैक्ट, दूसरी एंट्री नो इम्पैक्ट, तीसरी एंट्री
यस सर, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने से, 260 से। क्यों हो रहा है, मोटर व्हीकल की वजह से। तीसरी एंट्री, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्यों हो रहा है, इंटरेस्ट इनकम की वजह से। कितने से, मैं कुछ नहीं कर रहा, सस्पेंस अकाउंट जहाँ क्रेडिट हो रहा है वो क्रेडिट कर रहा हूँ, जहाँ डेबिट हो रहा है वहाँ डेबिट कर रहा हूँ। इसके बाद सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है अब्दुल रहीम की वजह से, कितने से सर, 100 से। फिर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है अकाउंट रिसीवेबल की वजह से, कितने से सर, 200 से। तो सर यू वुड अप्रिशिएट कि आपका जो बैलेंस है वो टेली हो रहा है, ठीक है। हम्म 260 और 200। 460 460 एक मिनट, रुको 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 रुको। कौन सी साइड एक्सिस थी, रुको, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सही है, अरे ये एंट्री हमने गलत पास की है ना, जरा इसका ये पढ़ते हैं। द बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ मिस्टर रहीम सो हैड बीन रिटर्न ऑफ हिज बेड बट नो अदर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। उसका अकाउंट क्रेडिट किया है, बेडेड डेबिट नहीं करा है, देखो डेबिटेड लिखा हुआ है। ऑनलाइन वाले बच्चे तुम लोग अजीब हो, बताओ तो कम से कम अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो। ये एक्चुअली, ये आपका क्रेडिट किया है हमने, हमने ये डेबिट नहीं करा है, हम उल्टा पड़ गए थे। सही है, कायनात ने गड़वा दिया हमें। अब टेली हो गया, अब सही है। 560 क्लियर है, दैट्स गुड। हाँ भाई, तो आज के लिए इतना ही रखें। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। जो है क्या कहते हैं, मेरी दूसरी क्लास भी है फाटू की। सो कल भी मैंने क्लास रखी हुई है, इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे जो है प्रॉबेबली मैं ट्रेवल कर रहा हूँ या थोड़ा सा मुझे ब्रेक चाहिए होगा, तो जो है शायद मेरी सीए फाइनल्स की भी मैं क्लास रखूँ, तो इसलिए अब थोड़ा सा मैं तुम लोगों को टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज।